दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इसी नेक दुआ से आज के व्लॉग का करते आगाज। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो प्लीज छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि मुझे हौसला अफजाई मिल जाती है आपके कमेंट करने से। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमजान की मुबारकबाद देती हूँ। उसके बाद रमजान का पहला रोजा है आज, तो उसकी भी मुबारक है। तो आज पहले रोजे में आज सहरी के टाइम हम उठे हैं। तो मेरी वीडियो जो है ना बहुत मजे की बनने वाली है। मेरी वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहना है। तो आज मैं शेयर करूंगी कि सहरी के टाइम रोजे के लिए क्या कुछ हम बनाते हैं। तो साथ आप व्यूअर के साथ यूँ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि कल जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अगर आपके यहाँ हुई है तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन कल हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। अभी मौसम साफ है, क्लियर है। तो अभी जी टाइम आपको पता है जो है ना रौनकें लग गई हैं। मौलवी साहब जो है ना वो भी बार बार टाइम बताते जा रहे हैं और नात ख्वानी भी हो रही है। अच्छी अच्छी कलाम, अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। तो टाइम जो है ना आपको पता है थोड़ा सा इस वक्त कम होता है, तो हाथ हमें जल्दी हिलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो भी रात को जो है ना कह के उठे हैं। तो बर्तन जो है ना कह के सोए हैं कि हमने भी रोजा रखना। तो बर्तन धो के मैंने इधर रख लिए हैं लस्सी बनाने के लिए। तो मदानी भी हम उठा लेते हैं। मदानी भी इधर मैंने रखी है जी, इधर रखी हुई थी। अभी इसको भी उठा के इस साइड पे रख लेते हैं। तो अभी जी दही जो है ना वो हमने जमाई हुई थी, तो अभी इसमें से आधी हम रखेंगे दही और आधी बना लेते हैं लस्सी, जो इस वक्त और शाम के वक्त हमारे काम आएगी। तो जी दही थोड़ी सी हम रख लेते हैं इसमें से दही भी जी। बाकी बना लेते हैं हम लस्सी जी। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और जो है ना पानी से जो है ना हम मदानी धो देते हैं अच्छे से। ऐसे तो साफ करके रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना पानी के साथ साफ कर देते हैं। तो जी मदानी हमारी लग चुकी है। तो अभी दही जो है इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो जी मदानी जो है ना हमने लगा ली है, वो चल रही है हमारी। तो आटा जो है ना, आटा अभी मैं छान के मिट्टी से ले आई हूँ। अभी गूंद लेते हैं आटा। तो मेरे किसी बहन भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आटा कैसे बुनाई किया जाता है, हमें बना बताएं। तो साथ उनके साथ भी शेयर कर लेते हैं कि आटा जो है ना पहले मिट्टी से जब निकालते हैं ना तो उसको अच्छे से छाननी से छान लेते हैं। उसके बाद ये भी परात में डाल लिया है। तो जी अभी इसमें हम डालते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हाथ के साथ जो है ना उसको हिलाते भी जाना है और पानी भी बस इतना सा डालना है। साथ जो है ना फिर सारा आटा जो है ना वो इकट्ठा कर लेना है। ना ही आटे को ज्यादा पतला करना है और ना ही आटे को ज्यादा सख्त करना है। आटे को नॉर्मल सा रखना है कि जिससे जो है ना रोटियां जो है ना अच्छी सी बन जाए। और ज्यादा मेहनत लगती है जिस वक्त आटे को मुट्ठी में लाते हैं, आटे की भुनाई करते हैं जी। आटा जो है ना ये देखते सारा एक जगह पे मैंने तो जो थोड़ा सा बचा है ना हाथ की मदद से जो है ना, हाथ की मदद जो है ना हाथ की उससे जो है ना अभी इसमें हम डाल लेते थोड़ा सा पानी।
आप चाहे तो कुछ आटे में नमक डाल सकते हैं, कुछ लोग आटे में नमक नहीं डालते, लेकिन हम आटे में नमक डालते हैं। तो कुछ जो है ना नमक का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप नमक इसका इस्तेमाल करते हैं तो दिल चाहे कुछ आटे में नमक डाल लें, दिल चाहे तो जैसे ऐसे आटा बना लें उस वक्त भी नमक डाल सकते हैं, आधा आटा गूंद के उस वक्त भी नमक डाल सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल जो है ना इस वक्त नमक डालती हूँ, क्योंकि जो नमक है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। जी अब इसकी मेहनत जो है ना वो शुरू होती है। अब इसका जो है ना हम अपने हाथ और बाजू का जो है ना इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। बिस्मिल्लाह। ऐसे इसको जो है ना हम बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, तकरीबन 5-6 मिनट जो है ना 10 मिनट भी कर लें। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा उतनी अच्छी जो है ना हमारी रोटी जो है ना पक कर तैयार हो जाती है। और तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट जो है ना आटा गूंद के रख दिया जाता है। जो आटा है ना वो अपना जो है ना तो जी आटा जो है ना वो मैंने गूंद लिया है। तो अब जो है ना हम अपनी मसाले चेक करते हैं। तो इसके बाद जो है ना जी हमारा घी जो है ना वो भी बन चुका है। तो अभी इसको जो है ना तार निकाल के ऐसे इसके लेते हैं। जी हमारे गांव में तो आज ना सहरी के टाइम ठंड जो है ना काफी ज्यादा, क्योंकि रात तक जो है ना बारिश होती रही है। अभी इसको इधर छोड़ते हैं तो साथ में आग जला लेते हैं। आग जला के तो ऊपर चाय जो है ना वो रख लेते हैं। तो मैं शहरी में ये कुछ शेयर कर रही हूँ। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप जिस शहर से भी रोजा रख ले सहरी कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताना कि आप सहरी किस तरह करते हैं। आग जलाने के लिए मैंने अंदर रख दी है कुछ चीज, शॉपर वगैरह, उसके साथ जो है ना अब हम लगाते हैं आग। आग जलानी जो है ना कितनी आसान है, बड़ी मुश्किल है आग जो है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी आग जला रही हूँ, साथ जो है ना आग जल्दी रहेगी। तो जी आग जो है ना वो मैंने जला दी है, चाय ऊपर रख दी है, खुद ही आग जल्दी रहेगी। तो मैंने कहा कि अभी जो है ना मैं निकाल लेती हूँ मक्खन। जी जो हाथ है ना मेरा इस साइड का है, तो जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। कल दूध हमारा फिर लेट आया था, तो इसलिए जो है ना हमारी लस्सी आज फिर चिट्टी चिट्टी है, लाल नहीं है, क्योंकि दूध जो है ना जल्दी आ जाए तो हम बॉइल कर लेते हैं। पानी की मदद से पहले जो है ना मक्खन को इस तरह जो है ना नीचे कर लेते हैं, फिर जो है ना हाथ की मदद से जो है ना इसको उतार लेंगे ऐसे। तो जी मक्खन जो है ना वो हमने निकाल लिया है। तो इस तरह करने से जो है ना मक्खन जो है ना वो सारा इकट्ठा हो जाता है। तो जी हमारा मक्खन जो है ना निकल कर तैयार हो गया जी। तो जी मौलवी साहब जो है ना वो साथ साथ हमें टाइम बता रहे हैं, हमें चुकन्ना कर रहे हैं। तो धुआं जो है ना वो काफी बन चुका है। अभी जो फिलहाल ना आग नहीं सही जली है, अभी ना थोड़ा सा इधर से लस्सी जो है ना इसको छान के ना तो फिर हम चलते हैं आग की तरफ, फिर हम आग जलाते हैं। तो मदानी जो है ना उसको पहले कर लेते हैं साफ अच्छे तरीके से गीले कपड़े से। तो जी चाय जो है ना हमारी बन चुकी है, इसको मैंने उतार के नीचे रख लिया। अब जी मैं बना रही हूँ गरम कर रही हूँ सालन। तो साथ ही आप बना लेते हैं रोटियां, क्योंकि टाइम जो है ना वो हाथ से निकलता जा रहा है। तो सर्दी जो है ना आप कहेंगे कि आप ने शाल ओढ़ी हुई है, क्योंकि शाल जो है ना हम धो के रख देते हैं। तो ये जो बारिश जो है अल्लाह ताला की रिमझिम जो है ना रहमत है ना, ये सर्दी दोबारा फिर ले आती है। तो अभी फिलहाल सुबह सर्दी थी तो मैंने इसलिए फिर दोबारा शाल ओढ़ ली है। तो अभी जी सालन रख दिया जो है ना, हम बर्तन वगैरह जो है ना वो भी लाकर पास रख लेते हैं, फिर बच्चों को उठा के आते हैं।
तो बच्चों को जो है ना रेडी करके पास बिठा लेते हैं। तो जी आज बास साहब भी बहुत ज्यादा मेहरबान हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो है ना आज पहली सहरी थी, क्योंकि आज पहली सहरी है। तो बास साहब जो ना रात को वो सोए तो इस माह रमजान की पहली सहरी है। हाँ जी, इस माह रमजान की हमारी जिंदगी में पहली सहरी है। आगे जिंदगी के साथ बातें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जिंदगी में माह रमजान फिर से आ गया है। तो अब्बास साहब जो है ना वो भी मेरे साथ ही उठ गए थे। तो फिलहाल तो हम सोए ही नहीं है, इसी खुशी में भी और थोड़ा सा परेशान भी थे कि पता नहीं हमें जाग आए कि ना आए, हम उठे कि ना उठे, क्योंकि फिर रूटीन जो होती है ना वो होती थी फजर की अजान के वक्त की। तो अभी अल्लाह का शुक्र है हम टाइम पर उठे हैं। तो साथ ही बात साहब जो है ना वो मेरी कैमरा मैन कर रहे हैं, तो वो भी मेरे साथ ही उठे, वो भी मेरी सपोर्ट काफी ज्यादा कर रहे हैं। अभी जी सालन जो है ना हमारा हो चुका है गरम। हम सालन को उतार लेते हैं, तो ऊपर रखते हैं तवा जल्दी से, तो और बच्चों को उठा के आते हैं। बच्चे भी अपना जो है ना फ्रेश हो जाए। तैयब जो है ना वो हमारी आवाज सुन के तो वो उठ गया है। हमारी बहन फातिमा जो है ना वो रात को नमाज पढ़ के भी सोई है। उसको मैंने कहा कि जिसने नमाज ना पढ़ी उसका रोजा नहीं होता, तो फिर उसने नमाज पढ़ी है। तो पता है उसने क्या कहा, उसने कहा कि बच्चे बड़े कहते थे ना कि नाना अबू कहते हैं कि रोजा चूरी रोजा रख ले, कि दोपहर को खा लेना तो फिर शाम को खाना, सुबह सारे टाइम खाना है। तो उन्होंने मान फातिमा को पता नहीं बताया क्या किया। तो मान फातिमा रात से कह रही कि मेरा चूरी रोजा मम्मा मैं खा के फिर मेरा चूरी रोजा। तो जी मान फातिमा को भी हम उठाएंगे, जो वो उठ गई तो उसका जो होगा चूरी रोजा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से सामान जो है ना मैंने सारा अपना फिलहाल पूरा कर लिया है, रेडी कर लिया है। चाय, सालन, लस्सी और ये हमारी दही। अब जो है ना आटा जो है ना इसमें मैंने घी डाल लिया। वो जो है ना वीडियो में मैं शेयर करना भूल गई थी, क्योंकि पहले जो आटा है ना उसको मैंने गीला कर लिया था। तो आटे के अंदर जी घी डाल लिया है। तो अभी बच्चों को भी मैं उठा के ले आई हूँ, तो बच्चे मेरे पास बैठे हैं। तो तवा रख दिया है मैंने, तो 7 रोटियां बनाते जाएंगे, साथ साथ बच्चों को देते जाएंगे। अगर कच्ची जमा करेंगे तो टाइम बहुत कम है सहरी का, तो फिर जल्दी में जो है ना और बड़ी सी बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बना लेते हैं पेड़े बना के हम जो है ना पास रख लेते हैं। तो हमारी छोटी जो है ना वो अपने अब्बू के पास बैठी हुई है, वो उठी है चूरी रोजा रखने। मान फातिमा कौन सा रोजा? चूरी रोजा। अच्छा चूरी रोजा। तो जी माशाल्लाह से बच्चों को जो है ना सना को एक रोटी मैंने दे दी है, तैयब की अभी बन रही है। तो सना को सालन भी मैंने दे दिया है साथ में। तो बच्चे जो है ना कोई बच्चे दही पसंद मेरे करते हैं और कोई कुछ नहीं। तो बास साहब जो है ना वो खास तौर पे दही उनके लिए मैंने डिब्बा जो है ना भर के रखा है। वो सुबह उसने मुझे रात को कह दिया था कि मैंने सालन नहीं लेना, मैं खाऊंगा रोजा जो है ना रोटी दही के साथ। तो सना जो है ना ये हमारी लस्सी भी नहीं पीती और दही भी नहीं, बहुत कम इस्तेमाल करती है। अभी जी दूसरी रोटी जो है ना वो बन रही है, उनकी जो है ना बारी बन चुकी। तो जी माशाल्लाह से मैंने बास साहब को भी सहरी दे दी है। तो बास साहब जो है ना वो सहरी कर रहे हैं। उनको मैंने पराठा, उनका अपना देसी जो है ना स्टाइल होता है, मैंने पराठा और उन्होंने साथ में दही ली है, चीनी भी रखी है लेकिन चीनी नहीं डाली, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। तो मेरी तो जब से शादी हुई है ना बास साहब जो है ना वो सुबह जो है ना नाश्ते में पराठा हो जाए और साथ में दही बहुत शौक से खा लेते हैं। तो सालन से थोड़ा सा जो है ना वो परहेज ही करते हैं। अब आगे गर्मी आ रही है ना, तो गर्मियों में बास साहब जो है ना सालन बिल्कुल ही नहीं खाते। कहते दोपहर के वक्त भी जो है ना दही मिल जाए, सलाद मिल जाए और तंदूर की रोटी। जी बास साहब जी आप खा तो ईमान फातिमा और जो देखे दोनों गुड़िया और ईमान फातिमा आप रही है छुप, इनको मैंने रोजा रखवाना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जो हमने कर ली है, तो बच्चे अंदर चले गए हैं। तो बास साहब जो है ना वो मेरी कैमरा मैन अभी फिर कर रहे हैं, उन्होंने भी सहरी कर ली है। तो बर्तन जो है ना
वो भी मैंने धो के रख लिए। तो ईमान फातिमा जो है ना उसने खाना नहीं खाया, तो उसकी चाय वगैरह जो है ना वो मैंने रख दी है। मैंने कहा बेटा आप सुबह उठ के जो है ना वो कर लेंगे। तो ये थी आज की मेरी सहरी की रूटीन। हम जो है ना अपने गांव में इस तरह की सहरी बनाते हैं। अगर आप किस तरह बनाते हैं वो कमेंट में, छोटे से प्यारे से कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें, और छोटा सा कमेंट भी किया करें ताकि मेरा हौसला जो है ना वो बढ़ जाए। तो अभी जी अजानें जो है ना वो हो रही हैं। तो बस इसी के साथ जो है ना मैं अपनी YouTube फैमिली से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतें रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, और नीयत से रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। तो बस फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।